सो हे एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर वीआईटी से एमसीए करना है तो क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं ए टू जेड सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जितनी भी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग वीआईटी से एमसीए के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रहती है, एमसीए के लिए फ़ीस कितनी रहती है वीआईटी में, ए टू जेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसी तरह की कॉलेज रिलेटेड और प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीआईटी से एमसीए के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम है वीआईटी MEE। इसका लिंक भी ओपन है, आप लोग जाके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। वीआईटी के 4 कैंपसेस हैं, पर जो एमसीए कैंपस प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ 3 कैंपस प्रोवाइड करते हैं, वेल्लोर, चेन्नई और भोपाल। इसका प्रेफरेंस भी यही रहता है, सबसे अच्छा वेल्लोर, चेन्नई, देन भोपाल। लोग इसी तरह से प्रेफर करते हैं। एग्जाम फीस 1200 होती है, जो मैंने आप लोग को बता दी है, और ये नॉन रिफंडेबल है। फिर बात करते हैं पैटर्न की। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स के, और 120 मिनट दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश कम्युनिकेशन के होते हैं। पूरा सिलेबस में लास्ट में डिस्कस करूंगा, और कैसे पढ़ना है, क्या टिप्स हैं, वो लास्ट में मैं आगे बताऊंगा। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। फॉर्म भरते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, वो जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज, या कुछ कॉलेज में जैसे कंसोलिडेटेड मार्कशीट रहती है, तो वो सब चीजें आपके पास रहनी चाहिए। अगर प्री फाइनल ईयर है, यानी अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके बाद वो सारे एडमिशन के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये उन्हीं के पास होगा जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो ये सब भी सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम फीस। ये एग्जाम फीस आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये ईयर वाइज इतनी रहती है, फर्स्ट ईयर में इतना देना पड़ता है, सेकेंड ईयर में इतना, तो टोटल ये 2,77,000 समथिंग है। बट 3 लाख मान के चलो, ठीक है, अपने अकाउंट में इतना मेंटेन रखना है। 3 लाख ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, और हॉस्टल फीस जो है वो भी इतनी ही मान लो। इतनी होती नहीं है, बट ओवरऑल फॉर द सेफर साइड यू कैन कंसिडर इट, ठीक है। और बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्या जो ये ट्यूशन फीस है ये रिफंडेबल होती है? तो हाँ, रिफंडेबल होती है एज पर यूजीसी पॉलिसी। यूजीसी पॉलिसी को जाके देख सकते हो आप लोग। इसमें यह रहता है कि एडमिशन के 1-2 महीने के अंदर अगर आप लोग एडमिशन कैंसिल करते हो तो फीस रिफंड हो जाती है, फुल फीस रिफंड हो जाती है। अगर उसके बाद होगा तो फिर कुछ कट के मिलेगा, और ज्यादा लेट हो जाएगा तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो 20 को एग्जाम है और 24 को एग्जाम है। 20 अप्रैल एंड 24 अप्रैल 2 घंटे का पेपर रहेगा, जैसे मैंने बताया, 2:30 to 4:30। 2:30 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, और पेपर अगर जल्दी भी खत्म हो जाता है तो 2:40 के पहले बाहर नहीं आ सकते। अब काफी सारे बच्चे एलिजिबिलिटी को लेके कंफ्यूज रहते हैं, या उनको डाउट रहता है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। तो अगर किसी ने BSc CS, BCA, BSc IT विद 60% किया हुआ है तो वो एलिजिबल है। बहुत बच्चे पूछते हैं अगर उनके 60% नहीं है तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। उनका ज्यादातर चांसेस है कि सिलेक्शन भी हो जाएगा, डिपेंड करता है। अगर ज्यादा बच्चे मतलब बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनका 60% नहीं भी है ना, तो उनका भी एडमिशन ये लोग ले लेते हैं। मतलब भोपाल कैंपस में तो 100% हो जाता है, बाकी कैंपसेस में भी चांसेस है कि हो जाए, बट प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ये मतलब कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होगा, ये गारंटीड है, ठीक है। क्योंकि जिनका 60% नहीं है वो लोग प्लेसमेंट में रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे। बट कुछ लोगों को ये रहता है कि उनको सिर्फ डिग्री चाहिए, वीआईटी का नाम चाहिए, तो ऐसे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एमसीए कंप्लीट कर सकते हैं, बट प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ऑफ कैंपस यू कैन ट्राई, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन कैंपस। डोंट एक्सपेक्ट कि कॉलेज प्लेसमेंट देगा अगर तुम्हारे 60% से कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाद में बच्चे आके मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सिलेबस में अगर हम लोग बात करें
तो देखो पहला सेक्शन मैथ रहता है जिसमें 80 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, एल्गोरिथम, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल मेथड, स्टैटिक्स और डेटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके अलावा प्रोग्रामिंग इन सी, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कुछ क्वेश्चन सभी टॉपिक से रहते हैं। उसके अलावा इंग्लिश में ग्रामर है, इसमें टेक्निकल राइटिंग इंस्ट्रक्शन, और ये आप लोग देख सकते हो, मैं भी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा या कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब उसके अलावा बात करते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, और बहुत लोग मुझसे मतलब पूछ रहे थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे रैंक लानी है, टिप्स है। तो मैं कहूँगा अगर वीआईटी को टारगेट लेके चल रहे हो तो वो टारगेट ही गलत है, ठीक है। निमसेट को टारगेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक, क्योंकि सिलेबस भी लगभग सेम ही है, कुछ इतना अंतर नहीं है। अगर कोई निमसेट की तैयारी कर रहा है तो उसको इसके लिए अलग से पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें रैंक आ जाएगी। उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में निमसेट, विटमी, सीयूईटी, जितने भी एमसीए के पेपर्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।